इस पर्यावरण में जो है हमारे लिए तथा पूरे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 1958 में जब चाइना में बहुत ही ज्यादा अनाज हो रहा था और वहां पे जब अनाज जब हो जाते थे उस टाइम उसके बाद से स्पैरोज यानी जो वर्तमान समय की गौरैया है वो जाके उन अनाजों को खा जाते थे, जिसकी वजह से कुछ अनाज बर्बाद हो जाता। इस बात से बचने के लिए जो माओ जोडोंग वहां के लीडर थे, उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरे देश में जितनी स्पैरोज है उनको मार डाला जाए। जी हाँ, आपको लग रहा है कि एक छोटी सी स्पैरो मर जाएगी तो कौन बड़ी बात है, मर जाएगी, सारा अनाज बचेगा। वास्तव में ये एक दर्दनाक भयंकर साबित हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जो स्पैरोज होते थे जो कीटाणुओं को भी खाते थे, अब कीड़ा को नहीं खा रहे, तो वो कीड़े जितना स्पैरोज अनाज को बर्बाद कर रहे थे उससे ज्यादा बर्बाद ये कीड़े करने लगे। और वो ऐसा देखा गया कि 45 मिलियन लोग उस भयंकर से भूखमरी की वजह से मर गए। और सोचिए, मात्र एक छोटे से गौरैया के मार देने से 45 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए हमें कभी भी अपने आप को इस प्रकृति से बड़ा नहीं समझना चाहिए। प्रकृति ने जो भी चीज बनाया उसको बैलेंस बनाया, तो हमें उस बात का बैलेंस करके रखना चाहिए। अब जब हम एक पेड़ काटते हैं तो एक पेड़ को ही लगाए, एक पेड़ को लगाने से हम उस बैलेंस को बनाए रखेंगे तथा अधिकतर जगह के जब हम कहीं की सफाई करते हैं तो दूसरी जगह उसको वैसे ही बनाए रखें, गंदगी नहीं, पेड़ लगाने का मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। और ऐसी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।